तो सबसे पहले बाबू सोना से मैं पहले ही दूर था, क्योंकि आपको बता दिया मैंने। Right. और इंस्टाग्राम, जहाँ तक बात है, इंस्टाग्राम था मेरे फोन में, बट मेरे अंदर उतना सेल्फ कंट्रोल था कि मैं नहीं चला रहा हूँ। ये समझा रहे थे, वो आपने लाइव में भी चालू किया था एक बार। तो वो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा, और एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है ना, वैसे बॉन्ड बन गया था आपके साथ। आप विश्वास नहीं करोगे, 80 to 90% जो आपने क्वेश्चंस दिए थे उसी से रिलेटेड आए थे। हेलो एवरीवन गाइस हमारे साथ आज है सावन पारीख, जो कि 2022 का टॉपर है। और आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम सभी को पता है कि हमारे पास अभी बस एक महीना ही बचा है। तो मैं ये चाहता था कि हम कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टूडेंट को बुलाए जिन्होंने पिछले सारी एग्जामिनेशन दी है और उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में उन्होंने महारत हासिल की है, 90% के अबाव उन्होंने स्कोर किया है। एट द सेम वे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, भैया एसएसटी के सब्जेक्ट में किस प्रकार से मार्क्स गिराए जाए। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक टॉपर लेके आया हूं मैं हमारे चैनल पे, प्यारे से चैनल पे, स्टेट बोर्ड वाले भैया पे, जहां पे सावन पारीख आपको बताएंगे कि उनका एक छोटा सा इंट्रो वो दे देंगे। एट द सेम वे उनके कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए थे और कितने परसेंटेज, कौन से स्कूल से बिलोंग करते थे, वो सभी चीजें। पारिक, सावन। Yes. So, hi everyone, my name is Sawan Parikh, and currently I am studying in standard 11th. Last year I gave my 10th board exams and scored 90% in it. I was the top scorer of my school, that is New Era English Medium School, and I scored 97 out of 100 in SST subject. Plus, I scored 85 plus in all languages subject. That is a huge achievement. My teacher also told me. And yes, in science I scored 89, and in maths थोड़ी सी मार्क्स गिर गए थे, उसी वजह से मेरे 84 आए थे। ओके तो जैसे कि स्टूडेंट्स इन्होंने बहुत भारी भारी इंग्लिश में आप सभी को बताया है, तो जो जैसे मेरे जैसे जो बच्चे होंगे उनको बता दूं कि सावन ने 97 मार्क्स ये गेन किए हैं एसएसटी सब्जेक्ट में आउट ऑफ 100। एट द सेम वे उन्होंने ये भी चीज मेंशन की कि 85 प्लस मार्क्स, जी हाँ 85 प्लस मार्क्स उनको हर एक लैंग्वेज सब्जेक्ट में मिले हैं, जो कि उनके स्कूल के टीचर्स ने भी उनको रिकॉग्नाइज किया था और बोला है कि भाई तूने बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है, और लगभग लगभग 90 प्लस परसेंटेज उसको मिल चुके हैं। तो सावन को मैं यही अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा, राइट। और मैं यही चाहूंगा कि सावन आप ज्यादा हायर इंग्लिश में नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे हैं, ठीक है। ओके, तो हम ओके थोड़े सर। हिंदी में रखेंगे, जिससे कि हमारा जो भी कॉन्वो होगा वो एकदम लाइट वेट यस, हो, यस। ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यार सावन, सभी बच्चों के दिमाग में यही क्वेश्चन होता है यार, 90% वही गेन कर सकते हैं जो कि बचपन से टॉपर होते हैं, ठीक है। मतलब बचपन से इन द सेंस की नर्सरी से लेके तो 10th स्टैंडर्ड तक उनको हमेशा टॉप आए हैं। क्या तेरे साथ भी यही हुआ था? क्या तू बचपन से टॉपर था, या कुछ ऐसा चमत्कार हो गया भाई, अचानक से जादू की परी आ गई कोई जिसने छड़ी घुमा दी और तेरे को 90 को स्कोर हो गया, या क्या था, मतलब क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था। मैं बचपन से अबव एवरेज था, मतलब पढ़ाई को उतना सीरियसली नहीं लिया था। बट 10th में आने के बाद में कैसा माइंडसेट बन गया था कि करना तो है ही यार, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। उसी वजह से एक प्रेशर भी आ जाता है ना सोसाइटी का, उसी वजह से अब आ गई मार्क्स, पढ़ाई की थी अच्छे से। अच्छा, बट सबसे बचपन में मेन ऐसा चीज ऐसा नहीं तो था कि टॉपर है सबसे या मेन फिर। चीज मैं यहाँ पे तुझे रोकना चाहूंगा। सबसे मेन चीज बच्चों के दिमाग में ये होता है कि कितना घंटा सफिशिएंट होता है पढ़ाई करने के लिए, मतलब तू कितना घंटा देता था दिन में से, तेरे स्कूल के आवर्स छोड़ के, तेरे ट्यूशन के आवर्स छोड़ के, सेल्फ स्टडी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं ट्यूशन नहीं गया था, घर पे सेल्फ स्टडी की थी मैंने। और स्कूल मेरा होता था सुबह 7 बजे से 1 बजे तक। पूरा टाइम मेरे पास बचता था सेल्फ स्टडी के लिए। एंड प्लस यूट्यूब वॉज माई पार्टनर। यूट्यूब की वजह से सबसे ज्यादा मुझे हेल्प हुई है। एंड सेल्फ स्टडी में करता था नियर अबाउट 4 to 5 आवर्स पूरे दिन में। क्या बात है, क्या बात है। और सबसे मेन चीज मैं ये भी बोलना चाहूंगा यार, तू यूट्यूब पे मतलब किसको मतलब देखता था, या फिर कौन से कोई कोई दिक्कत नहीं, तू कोई भी चैनल का नाम ले सकता है, सब यूट्यूब वाले मतलब अपने भाई ही है। लेकिन तू किनको प्रेफर करता था क्या, जिससे कि ये बच्चे भी देख सकते हैं उनके, और स्ट्रैटेजीज तो जाहिर सी बात है अपना चैनल है ही। बट हाँ, तू लेक्चर्स अरे वगैरह सबसे किसका देखता था, लेक्चर्स वगैरह किनके देखता था, कुछ अगर किन किन के नाम तू अगर बताना चाहे तो। फॉर मैथ्स मैंने दिनेश सर को फॉलो किया था, स्टार्टिंग से फॉलो किया था। एंड फॉर साइंस मिस्टर पार्थ मोमाया, सबको पता है।
एंड फॉर लैंग्वेजेस आपको पता ही होगा गिरी ट्यूटोरियल्स, उनका उस टाइम पे मतलब एग्जाम के पहले एक सीरीज आई थी पंच सीरीज, उसके अंदर अच्छा। वो लोग मतलब पूरा सब कुछ बता रहे थे। एंड यस फॉर स्ट्रेटेजीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सर आप तो हुई हमारे भैया। ये सही बात बोली, ठीक है। मतलब लेक्चर्स वगैरह आप कहीं से भी जाओ, बट एट द एंड भाई स्ट्रेटजी के लिए भैया पे ही रिलाई करना पड़ता है, ये तो सही बात है। हम्म, ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। आई होप स्टूडेंट्स को सभी चीजें समझ में आई। उसके बाद तूने क्या स्टैंड के स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो गई थी कि जब तुझे कुछ बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मतलब मैं थोड़ा स्टार्टिंग से तो मैंने नहीं पढ़ाई की है, लेकिन कुछ 4-5 महीने बाद शुरू किया था, या फिर तू ऐसा बच्चा था जो कि हर दिन उतना उतना टाइम देता ही था अपने पढ़ाई को? क्या था चीज? हम्म, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पढ़ाई चालू की थी दिसंबर दिसंबर में, नवंबर एंड दिसंबर में। क्यों? क्योंकि पहले ऑनलाइन था, मतलब सारे बच्चों को, मतलब मेरे जितने भी ग्रुप के बच्चे थे उन सबको लग रहा था कि कैंसिल हो जाएगा या फिर एग्जाम भी ऑनलाइन होगी, आपको तो पता ही होगा। राइट। और फिर उसी टाइम पे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट वगैरह बहुत कुछ चालू था, न्यूज वाले क्या बता रहे हैं, अलग अलग यूट्यूबर्स क्या बता रहे हैं। तो मैंने सोच लिया था यार देख एग्जाम होगी तो भी कोई बात नहीं, होगी तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैंने पढ़ाई चालू कर दी थी नवंबर एंड या फिर दिसंबर के बीच में। और बस फिर ओके, तो कट कर देना है। नवंबर दिसंबर में शुरुआत की थी। उसके पहले क्या तूने कोई लर्निंग किया था? मतलब लर्निंग तेरे कितना हो गया था? अगर सपोज 10 चैप्टर थे तो उसमें से कितने चैप्टर्स तूने लर्न कर लिए थे दिवाली के पहले, और दिवाली के बाद तूने कितना खींचा था? दिवाली के पहले अक्टूबर में मैंने पढ़ाई करनी चालू कर दी थी। सबसे पहले मैंने मैथ्स चालू किया, बट फिर हुआ क्या, मैं बीमार हो गया था। उसकी वजह से मेरा मेरा है ना पूरा एक मंथ वेस्ट हो गया था। मैं अच्छा। मतलब सीरियसली बीमार हो गया था उसकी वजह से। तो दिवाली के बाद में मैंने मेन पढ़ाई चालू की थी, उसके पहले मैंने एक तरह से आप बोल सकते हो बुक भी नहीं खोली थी। ओके। ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि तूने सिलेबस अपना कब तक एंड कर दिया था? मतलब कि कौन से मंथ तक तूने एंड किया था तेरा सिलेबस? जाहिर सी बात है आपके एग्जामिनेशन पिछले साल थोड़ा लेट हुआ था, अप्रैल में हुआ हम्म, था कुछ। अभी मार्च में हो रहा है, मार्च के 2 तारीख को, मतलब मार्च के स्टार्टिंग में ही हो रहा है। हम्म, तो तेरा सिलेबस कब तक खत्म हो गया था, और तुझे क्या लगता है कि बच्चों का सिलेबस अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था तेरे हिसाब से, या फिर नहीं? क्या लगता है? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? हम्म, मेरा खुद का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया था मिड जनवरी और एंड जनवरी तक। लेकिन अब एग्जाम एग्जाम भी जल्दी है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि अभी तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि अभी प्रीलिम्स वगैरह भी चालू होंगे उन सब के। तो अभी तक नहीं हुआ। तो मेरी एक ही एडवाइस है, जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि टॉपर्स का भी यही है, वो जल्दी से कंप्लीट करते हैं सिलेबस को, क्योंकि रिवीजन करने के लिए उनके पास ज्यादा टाइम बचता है फिर। इसीलिए बस सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करो, और हो गया होगा तो वेल एंड गुड। अच्छा, अभी तूने बोल दिया भाई कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट करो, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को तो पता नहीं सिलेबस कैसे कंप्लीट करते। तो जरा तू ही एनलाइट कर दे कि किस प्रकार से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ 5 बुलेट पॉइंट्स बता दे जिस प्रकार से तू बोल सकता है रैंडमली तूने जो फॉलो किया था वो चीज। रैंडमली देखो, अगर आपका सिलेबस बहुत ज्यादा बाकी है तो फिर तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, उनको सबसे पहले उड़ा दो, उनको कंप्लीट कर दो। और भैया ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उनको फॉलो करना। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने पहले तो फॉलो किए नहीं, तो जो मेरे प्री बोर्ड से उनमें परसेंटेज गिर गए थे। मैंने देखा भी था यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने फॉलो नहीं किए थे। उसकी वजह से क्वेश्चन प्री बोर्ड्स में तो गिर ही गई मार्क्स, बट एग्जाम में जब मैंने फॉलो किया, आपको तो पता ही है अब मार्क्स। राइट, शाबाश। एंड ओके, यस, बोल बोल। और एक और बात बता दूं, अगर अगर आप कभी भी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो फिर पेंसिल हाथ में लेके बैठना। क्योंकि उससे होता क्या है ना, बहुत सारे बच्चे पैसिव रिकॉलिंग करते रहते हैं, राइट। उसकी वजह से उनका ब्रेन भी उतने अच्छे से काम नहीं करता, और जब वो एग्जाम में रिकॉल करने की कोशिश करते हैं नहीं हो पाती है उनसे। अगर आप पेंसिल हाथ में रखोगे, जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन आपको खुद को लग रही है, आपका इंट्यूशन बोल रहा है, उनको कर लेना। क्योंकि जब आप एग्जाम के पहले टेक्स्ट बुक खोलोगे, आपको ही हेल्प होगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने खुद ने मार्क किया था, और वो फिर हाईलाइट होके आएगा तो आपकी आंखों में भी आ जाएगा वो। राइट, मतलब सावन का ये कहना है कि भाई पैसिव लर्निंग छोड़ के एक्टिव लर्निंग हमको करना है। एक्टिव लर्निंग इन द सेंस कि हम जब पेंसिल की नोक लेके बैठते हैं तो हमारा अटेंशन उस हम्म, पर्टिकुलर लाइन पे होता है, उस पर्टिकुलर वर्ड्स पे होता है, जो कि हमको रिकॉल करने के लिए अच्छे से मदद करता है। ना कि हम बस बुक को पढ़ रहे हैं तो दिमाग में कुछ ख्याल चल रहा है, भाई वैलेंटाइंस डे आने वाला है, इसको क्या गिफ्ट दूं। ये चीजें नहीं चलनी चाहिए। हमारा ये चलना चाहिए कि भाई क्या, हाँ हाँ भाई, सबसे मेन चीज भाई, तेरे तेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन था? मतलब
बाबू टोना जादू शोना, कोई डिस्ट्रैक्शन था, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन कुछ जो कि तू शेयर करना चाहे हमारे साथ? डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन एक्सपीरियंस था मुझे पहले से, इस वजह से मैं गया ही नहीं। 10th के अंदर तो मैंने दूर से अच्छा, आंसर दिया था कि देखो नहीं भाई, स्टूडेंट्स, मुझे नहीं ये आना। सावन ज्यादा खोल के नहीं बोलेगा क्योंकि उसके घर वाले भी ये देखने वाले हैं इंटरव्यू। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, हर एक के लाइफ में ये पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन आता ही है। तो क्या तू शेयर करना चाहेगा सावन, इफ यू आर फ्री टू टॉक, कि डिस्ट्रैक्शन किस हद तक था और तूने उसको किस प्रकार से अवॉइड किया, जिससे कि तुझे पता था कि योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर स्टडीज? हाउ यू अवॉइडेड दैट? क्या इंस्टाग्राम था डिस्ट्रैक्शन? क्या कोई जादू टोना बाबू सोना था? क्या था चीजें जो कि तुझे डिस्ट्रैक्ट करता था और तूने उसको किस प्रकार से हैंडल किया और इतने अच्छे परसेंटेज तू ला पाया और पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाया? हम्म तो सबसे पहले बाबू सोना से मैं पहले ही दूर था, क्योंकि आपको बता दिया मैंने। और इंस्टाग्राम, जहां तक बात है, इंस्टाग्राम था मेरे फोन में, बट मेरे अंदर उतना सेल्फ कंट्रोल था कि मैं नहीं चला रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे आजकल एडिक्ट हो गए हैं रील्स के, यूट्यूब शॉर्ट, जो स्वाइप अप कल्चर चल रहा है अभी। राइट। उसके वजह से एक प्रॉब्लम भी आ गई है कि उन्हें उन्हें याद ही नहीं रहता है कुछ भी। तो मैं तो बोलूंगा कि सबसे पहले छोड़ दो रील्स वगैरह, सब मोह माया है, छोड़ दो। और प्यार भी, आपने ही बोला था सर शायद कि प्यार में मिलता सिर्फ धोखा है, पढ़ ले बेटा अभी मौका है। प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ ले बेटा अभी भी हाँ, मौका है। चलो, मौका तो है। ये हो गया द डिस्ट्रैक्शन। देखो स्टूडेंट्स, डिस्ट्रैक्शन को आप तभी अवॉइड कर सकते हो जब आपके पास एक बड़ा गोल है उस डिस्ट्रैक्शन को छोटा बताने के लिए। दैट मीन्स अगर एग्जैक्टली। आपका इंस्टाग्राम, ये आपको लग रहा है कि इसमें आपको टेम्पटेशन ज्यादा मिल रहा है, इसमें आपको प्लेजर ज्यादा मिल रहा है, तो आपको किस प्रकार से तो भी पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, पढ़ाई में आपको आपका क्या बोलते हैं प्लेजर डेवलप करना पड़ेगा, जिस प्रकार से इसका वैल्यू कम हो जाएगा और पढ़ाई का वैल्यू बढ़ जाएगा, जो कि हमको अभी सावन ने उनके सिंपल लैंग्वेज में हमको बताया। सबसे मेन चीज मेरे पास सावन और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। द मेन क्वेश्चन इज दैट कि आपने कौन सा मतलब डाइजेस्ट फॉलो किया था? टारगेट पब्लिकेशन था, नवनीत पब्लिकेशन था, या फिर कोई ट्यूशन का पब्लिकेशन? कौन सा पब्लिकेशन? मैंने किया था एसएसटी के लिए, मैंने टारगेट का प्रीसाइज नोट्स आते हैं वो फॉलो किया था। अच्छा। एंड प्लस इंग्लिश के लिए मैंने 21 सेट्स फॉलो किया था। अच्छा। एंड उसके अलावा मैंने कुछ भी यूज नहीं किया था, सिर्फ टेक्स्ट बुक और मेरे नोट्स। अच्छा, तूने और साइंस के आप लिए कौन सा, इसका क्या साइंस के लिए क्या इस्तेमाल किया था तूने? नहीं किया था। ओह वाओ! चलो, ग्रेट स्टूडेंट्स। तो ये जैसे कि हमको समझ रहा है कि इन्होंने साइंस के लिए कोई पर्टिकुलर डाइजेस्ट प्रेफर नहीं किया था। ही वाज वेरी मच रिलायबल ऑन टू द टेक्स्ट बुक्स ओनली, क्योंकि हम सभी को बताया टेक्स्ट बुक के अंदर से आते हैं। ओके, चलो, ये बहुत अच्छा उसने दिया है कि डाइजेस्ट मैटर नहीं करता है परसेंटेज को लेके। आप कोई भी डाइजेस्ट फॉलो करो या नहीं भी किए तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, आपके कंसेप्ट और आपको लिखते आना चाहिए पेपर में। अच्छा, और एग्जैक्टली। एक चीज, मुझे ये चीज बता, तेरे कंसेप्ट्स क्लियर होना ज्यादा जरूरी है या फिर लर्निंग ज्यादा जरूरी है? तेरे को क्या लगता है? ये चीज मैंने भी बोली है कि कंसेप्ट क्लियर सबसे जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में भी यही हुआ था, जो भी क्वेश्चंस थे वो घुमा फिरा के आए थे। और बहुत सारे बच्चे जो क्वेश्चंस लर्न करके गए थे उनके तो लग गए थे। बट मैंने कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि अगर अपनी फाउंडेशन अच्छी है तो आप बिल्ड तो कर ही लोगे। राइट। उसी वजह से मार्क्स तो पता ही है, अब अच्छे मार्क्स आए थे मुझे, क्योंकि मैंने कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस किया था। अच्छा, एट द सेम वे, अगर सपोज ठीक है अभी तेरा लैंग्वेज, तेरा इंग्लिश वगैरह, तेरा प्रोफिशिएंस प्रोफिसी एकदम क्लियर है, राइट? तेरे को इंग्लिश में प्रोनाउंस वगैरह एकदम अच्छे से करते आता है, तेरा लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। बट नहीं। सपोज मेरा जैसा कोई बंदा होगा, ठीक है, मेरा हम्म जैसा कोई बंदा होगा जो कि सेमी मीडियम से आ रहा है, जो कि मराठी मीडियम से आ रहा है, उसके कंसेप्ट तो क्लियर है हम्म लेकिन उसकी इंग्लिश टूटी फूटी है, तो ऐसे समय पे क्या लगता है तेरे को कि कंसेप्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए या लर्निंग को उस पर्टिकुलर फेज में? बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले ये चीज हमारी टीचर ने बताई थी। वो मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर थे। उन्होंने बोला था कि बोर्ड एग्जाम में देखा जाता है कीवर्ड्स। हम्म। अगर आप आंसर में कीवर्ड्स यूज कर रहे हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। प्लस आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10th पे हो तो फिर वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार सेंटेंस फॉर्मेशन तो अच्छे होगा लड़के का। अच्छा, मैं यहाँ अगर पे आपने रोक रहा हूँ, अच्छे मैं से यहाँ पे रोक रहा हूँ। कीवर्ड पे तूने बात की, क्या तू एक आधा एग्जांपल दे सकता है बच्चों को कि कीवर्ड का मतलब क्या? एक आधा आंसर से कुछ। आंसर से, अगर हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन आई का, अगर आप उसके अंदर आइरिस, प्यूपिल ये सब यूज कर रहे हो, तो फिर उसकी वजह से एक अलग इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पे कि बंदे ने पढ़ाई की है, उसको लिखना आता है, और वो उस कैलिबर पे है कि वो आंसर दे देगा। उसी वजह से आपको मार्क्स मिल जाएंगे फुल।
ओके। और क्या उन उन चीजों को तूने जो बोला है कीवर्ड्स को, क्या उनको हाईलाइट करना चाहिए पेंसिल से, छोटे सी लाइन ड्रॉ करके, जिससे कि इन्विजिलेटर एग्जामिनर का और अच्छे से उस पे नोटिस जाए? क्या लगता है तुझे? यस, डेफिनेटली करनी चाहिए। मैंने खुद ने भी की थी। मैंने हर एक आंसर के अंदर जो भी कीवर्ड्स थे या फिर जो भी अपन बोलते हैं ना कि मेन पॉइंट था उसका, उसको अंडरलाइन किया था। ओके, ग्रेट। करना चाहिए। उसके बाद सबसे मेन चीज, मेरा चैनल मतलब स्टेट बोर्ड वाले भैया चैनल, इसने तुझे किस हद तक हेल्प किया था और किस प्रकार से तूने कब से फॉलो किया था, कब से तू देख रहा था चैनल को, कुछ बताना चाहेगा उसके बारे में? मैंने आपका चैनल डिस्कवर किया था शायद जनवरी एंड में डिस्कवर किया था, मतलब फेब के स्टार्टिंग में। राइट। और उसी टाइम पे आपने वो पेपर पैटर्न्स वगैरह ये सब बताए थे। क्योंकि होता क्या है ना, पढ़ाई तो हर कोई कर लेगा, बट मेन देखा जाता है कि आप प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हो आंसर को। बट जो आपका बिहेवियर था, आप स्टूडेंट्स को बिठा के समझा रहे थे, वो आपने लाइव में भी चालू किया था एक बार। तो वो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा। और एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है ना, वैसे बॉन्ड बन गया था आपके साथ। और फिर मैंने आपकी वीडियोस तब से पूरे मंथ तक, मतलब बोर्ड एग्जाम से एंड होने तक फॉलो किए थे। राइट। एक तरह से हेल्प हुई थी। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने बोर्ड एग्जाम में भी फॉलो किए थे। और आप विश्वास नहीं करोगे, 80 to 90% जो आपने क्वेश्चंस दिए थे उसी से रिलेटेड आए थे। क्या बात है! तो स्टूडेंट्स देखो, जो भी चीजें मैंने आपको बताई गई है, जैसे सावन ने बोला है कि उस प्रकार से आप फॉलो करोगे, जाहिर सी बात है, मैंने बताया, इसने एग्जीक्यूट किया और रिजल्ट हमारे सामने है। और क्या पता आप भी शायद सावन के जैसे ही मेरे सामने अगले साल बैठो और आपका मैं इंटरव्यू ले सकूं। ठीक है, सावन वैसे मेरे पिछले 3-4 दिनों से मतलब बहुत ज्यादा था, मतलब हम कांटेक्ट में थे, हम बात कर रहे थे इसी चीज पे कि हम स्टूडेंट्स को किस प्रकार से हेल्प कर सके, उनको किस प्रकार से बता सके कि उसकी जर्नी कैसे थी, आपको किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर सके। तो बहुत सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि टॉपर्स का कुछ सीक्रेट होता है? तुझे लगता है टॉपर्स का कुछ टॉप सीक्रेट टाइप होता है जो कि वो स्टूडेंट्स के साथ नहीं शेयर करते हैं, है ना? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैकडोनल्ड है, राइट, अगर मैकडोनल्ड ने सबको उनकी रेसिपी बता दी, राइट, तो सब जन हम्म मैकडोनल्ड जैसा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। उसी प्रकार से क्या तुझे लगता है कि टॉपर्स का कुछ ऐसा सीक्रेट होता है जो कि वो यूटिलाइज करते हैं और मतलब आपको नहीं बताते हैं, जो भी एवरेज स्टूडेंट होते हैं, और इसके वजह से उनका स्कोर आता है? क्योंकि देख, सब जन पढ़ाई तो कर रहे हैं, सब जन हम्म प्रैक्टिस सेट भी लगा लेंगे, सब जन पीवाई क्यूज भी लगा देंगे, सब जन भैया के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हाँ, करवे लेंगे, बट वही बच्चे क्यों ऊपर जाते हैं? क्या लगता है? इसके बारे में आपने ही बोला था, क्योंकि वो प्लेजर ही उतना बड़ा होता है कि वो डिस्ट्रैक्शंस एकदम छोटे हो जाते हैं। उनके लिए डिस्ट्रैक्शंस मायने ही नहीं रखते हैं। उनका गोल इतना क्लियर होता है, इतना फोकस्ड होता है। मेरा एक फ्रेंड था, वो पूरे दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ता था, और उसने ये टाइम 96 स्कोर किया था। और उसी की वजह से उनका होता क्या है ना, वो एक प्रॉपर प्लानिंग लेके चलते हैं। राइट। उनके लिए जो छोटे मोटे प्लेजर्स रहते हैं ना, फोन चला लो, रील्स देख लो, या फिर और भी कुछ, वो कुछ मायने नहीं रखता है। उनके लिए होता है कि स्ट्रेटेजी बनाओ, पढ़ाई करो, एग्जीक्यूट करो, और रिजल्ट दिखाओ सबको। एंड प्लस होता है, टॉपर्स का सीक्रेट क्या है, वो स्टार्टिंग से पढ़ाई करना चालू कर देते हैं, और उनका जो सिलेबस है ना, वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। उसी वजह से उनको रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। जो और बाकी बच्चे रहते हैं, वो उनका होता क्या है कि समझो उनका मन नहीं है पढ़ाई करने का, तो वो नहीं करते हैं। अपने माइंड को कंट्रोल करने देते हैं, अपने एक्शंस को। बट टॉपर्स का उल्टा है। अगर उनका माइंड बोल रहा है कि पढ़ाई नहीं करनी है, वो फिर भी पढ़ाई करते हैं। क्योंकि उनको पता है अगर वो आज पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 2 मार्च को उनकी एग्जाम होगी। अगर वो आज पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी 2 मार्च को एग्जाम होगी। राइट। उसी वजह से उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है एवरेज स्टूडेंट से। ग्रेट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपने। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? एनी मैसेज टू द जूनियर्स, कुछ बताना चाहेगा जूनियर्स के लिए अभी के टाइम पे? क्योंकि हम सभी को पता है अभी वो प्रैक्टिकल से जूझ रहे हैं, घर वालों का प्रेशर अलग है, राइट, कोई अलग बता रहा है, कोई अलग बता रहा है, कोई अलग बता रहा है। तो क्या तू उस पर्टिकुलर फेज से जा चुका है पिछले साल? तो एनी मैसेज टू योर जूनियर्स जो तेरे से 1 साल छोटे हैं, क्या उनको लिए कुछ मैसेज तू देना चाहेगा? हम्म, ये जो टाइम है ना प्रिपरेशन का, इसके अंदर पढ़ाई से ज्यादा बच्चों का फोकस रहता है कि एग्जाम में क्या आएगा, फ्यूचर में क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा। उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। अगर आप जो भी है आज ही है, अगर आप आज पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपका आज का लॉस होने वाला है। रिजल्ट एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएंगे वो बोर्ड एग्जामिनर के हाथ में है, जो पेपर सेटर है उसके हाथ में है। आपका काम क्या है अभी? पढ़ाई करना है, पढ़ाई करो। और जो भी फ्यूचर का टेंशन है या फिर पास्ट के रिग्रेट्स हैं, उन सबको भूल जाओ। एक बुक है पावर ऑफ नाउ,
वो बहुत अच्छी बुक है। आपके एक बार एग्जाम हो जाए वो पढ़ना आप, मैं रिकमेंड करता हूँ। एंड प्लस अपनी एक प्रॉपर प्लानिंग लेके चलो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। एंड यस, अब हम तो डिस्ट्रैक्शंस के वर्ल्ड में ही हैं, उतना भी दूर नहीं रह सकते हैं। बट ट्राई, एक एक सेशन आता है जैम सेशंस, उसके अंदर होता क्या है कि आप बाकी के वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आपकी जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, वो सब आप एक काम करो, अपने रूम के बाहर रख दो। और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो अपनी बुक को लेके, अकेले एक रूम में बैठो, और उसकी वजह से आपका जो टाइम है वो भी धीरे होने लग जाएगा, और आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाओगे। राइट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं तेरे से विदा लेना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले 10th हो गई, सभी चीजें हो गई, तूने स्कोर भी अच्छा कर दिया है, 4 दिया एग्जाम में, पेरेंट्स भी प्राउड फील हो गए हैं, बट आगे क्या, यस, आगे करना क्या है, कौन से फील्ड में जाना है, कौन से फील्ड में महारत हासिल करनी है, क्या क्या चीजें हैं तेरे फ्यूचर प्लान्स। मैं ज्यादा फ्यूचर की बात तो नहीं करूंगा, बट तू फ्यूचर में क्या चीजें खुद को क्या एकम्प्लिश करते हुए देखना चाहता है। आज के सिचुएशन पे जाहिर सी बात है हमारे ड्रीम्स धीरे धीरे चेंज होते जाते हैं जैसे जैसे हम आगे आगे लाइफ में बढ़ते जाते हैं, बट आज के सिचुएशन पे तुझे क्या लगता है कि व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ इन टुडेज सिचुएशन, आज के सिचुएशन को देख के। और वो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, ये नहीं कि मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, बंगला चाहिए, बट द थिंग इज दैट नहीं कि नहीं, वो तो मिलेगा ही, जाहिर सी बात है, अगर हम मेहनत करेंगे वो चीजें तो हमको प्राप्त होगी ही, बट द थिंग इज दैट कि डेफिनेटली। स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से अभी तुझे क्या लगता है कि एकेडमिक्स में तू क्या गेन करना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है। तो मेरा अभी मेन फोकस तो है 12th में अच्छे परसेंटेज लाना। मेरे जो अभी 10th में 90 आए, 12th में 90 प्लस आए। एंड यस, जो फ्यूचर का गोल है, मेरा मेन फोकस अभी बिजनेस वर्ल्ड में। इसलिए मैंने अभी 11th में कॉमर्स को ऑप्ट किया है, और बिजनेस वर्ल्ड प्लस कंटेंट क्रिएशन में मुझे अभी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि अभी जो भी है ऑनलाइन है। आपकी जो सबसे बड़ी नेटवर्क है वो आपका नेटवर्क है। आपका जितना, सर ने भी बोला था, अगर आपका नेटवर्क जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपके काम उतनी जल्दी होने लगेंगे, और आपको उतना ही ज्यादा रिकग्निशन भी मिलेगा। राइट, इसीलिए अभी मेरा मेन फोकस तो बिजनेस वर्ल्ड में है। एंड प्लस अपनी स्किल्स को मैं किस तरह डेवलप कर सकता हूँ, खुद को किस तरह मेरे जो फुल पोटेंशियल है उस पर कैसे ले जा सकता हूँ। राइट, बहुत बढ़िया। और सबसे मेन चीज यार, वीडियो को एंड करने से पहले मैं यही चीज तुझे पूछना चाहूंगा, पेरेंट्स और तेरे रिलेटिव्स या फिर जो भी जन थे तेरे सिबलिंग्स वगैरह, पेरेंट्स का सबसे मेन, पेरेंट्स का रोल क्या था, कुछ शॉर्ट इसमें तू बता सकता है कि पेरेंट्स का रोल क्या था तेरे एग्जामिनेशन के टाइम, और क्या तेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे। जाहिर सी बात है सपोर्टिव होंगे ही, आजकल सभी के पेरेंट्स सपोर्टिव थे, लेकिन किस बेसिस पे तुझे किस हद तक वो सपोर्ट करते थे, वो सभी चीजें। हुआ क्या था ना, जब मैंने प्रिपरेशन चालू नहीं की थी, उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स, मेरा बड़ा भाई है सिबलिंग में, वो सब आए एक साथ रूम में, और मुझे बोला, देख अभी टाइम है, पढ़ाई कर ले, अगर तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, तेरी खुद की लाइफ है, तुझे खुद को फेस करना पड़ेगा सब कुछ। मतलब मेरे ऊपर ऐसा कोई वो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं था कि पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बोल दिया था, तेरी लाइफ है, हम तो तुझे समझा ही सकते हैं, तुझे करना कैसे है, सब कुछ जीतना कैसे है, वो तेरे हाथ में है। और वो चीज मुझे हिट कर गई कि यार देख, मैंने खुद से ही सोचा कि यार अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर मैं खुद ही पढ़ाई नहीं करूंगा तो क्या फायदा। ये एक चीज ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। ग्रेट, तो दिस वाज इट बच्चा लोग। आई होप आपको सभी चीजें एकदम डिटेल में समझ आई है, और मैं यही चाहता हूं कि सावन जैसे आप भी इस पर्टिकुलर पार्ट का हिस्सा बनो, ठीक है, आप भी परसेंटेज अच्छे गेन करो, और अगले साल आप भी मेरे सामने प्रकट होके बच्चों को इन्फ्लुएंस करते रहो, जैसे आज सावन पारेख ने हमको इन्फ्लुएंस किया है। आई विश ऑल द बेस्ट लक सावन पारेख आपको फ्यूचर के बेसिस थैंक पे। यू सो मच। और मैं आपको एक वादा करता हूं, आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आई तो आपके भैया आपके पीछे खड़े हैं, ठीक है। आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे फ्रॉम यू, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे फ्रॉम यू, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बट द थिंग इज दैट कि कभी भी अपने 100% भूलना नहीं है। अगर आप किसी काम में 100% दे रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको रिजल्ट मिलेगा, भले ही आज नहीं मिलेगा लेकिन कुछ समय बाद तो जरूर आपको मिलेगा। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन योर वर्क, आपको कंसिस्टेंटली काम करते रहना है, एफर्टलेसली आपको काम करते रहना है। जो भी चीजें आपको प्लान बताई गई है उसको बेसिकली और रैंडमली आपको उस चीज को फॉलो करना है विदाउट एनी डाउट इन योर हेड, तभी जाके आप वो चीजें प्राप्त कर सकते हो।
तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हम इस पर्टिकुलर इंटरव्यू का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सावन, आप हमारे थैंक यू सो पर्टिकुलर मच। चैनल पे आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसी के साथ मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो। पीस आउट।